हेलो मित्रों, जेटीसी हॉलीडेज आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जेटीसी हॉलीडेज स्टूडेंट, लेडीज, सीनियर सिटीजन सबको हर महीने अनलिमिटेड इनकम कमाने का जो एक मौका प्रोवाइड करते हैं। और वो कैसे? एक ट्रैवल इंडस्ट्रीज के साथ ज्वाइंट करके आप अपना हर एक जितने भी कॉन्टैक्ट्स है आपके पास, चाहे बच्चा है, चाहे कॉलेजियन है, चाहे कपल है, चाहे आपका फैमिली है या तो सीनियर सिटीजन है, हर एक को घूमने जाना ही है। साल में एक दफा हर एक आदमी घूमने जाता ही है, तो उसको घुमाने का एक जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, वो फुलफिल करवा के आप हर महीने 20 से 25 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। वो इसके लिए हम आपको अपनी जितनी प्रोडक्ट होती है, ट्रैवल की प्रोडक्ट होती है। ट्रैवल की प्रोडक्ट क्या होती है? जैसे फ्लाइट टिकट होता है, ट्रेन टिकट होता है, बस टिकट होता है, पासपोर्ट होता है, पैकेजेस होता है। पैकेजेस में ट्रेन पैकेज होता है, बस पैकेज होता है, फ्लाइट पैकेज होता है, क्रूज पैकेज होता है। वो हर एक प्रोडक्ट का हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और ये बिजनेस करने के लिए, ट्रैवल हॉलीडेज बिजनेस करने के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट में क्या देखना होता है, क्या चेक करना होता है, क्या क्या इसके अंदर किस तरह का ट्रिप होती है, कितनी तरह की ट्रिप होती है, वो सब हम आज आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रिप 3 तरह की होती है। कैसी? कौन कौन सी? वन वे ट्रिप होती है, दूसरा होता है राउंड ट्रिप होता है, तीसरा होता है मल्टी सिटी ट्रिप। तो वन वे ट्रिप में क्या होता है? वन वे ट्रिप के अंदर जैसे हम देखते हैं, भाई दिल्ली है, दिल्ली से किसी आदमी को बॉम्बे जाना है, तो उसका ओरिजिन जो है वो दिल्ली है, जाना कहाँ है? बॉम्बे जाना है। तो ये हुआ वन वे, उसको सिर्फ जाना ही है, रिटर्न नहीं आना है, तो जाना ही है। अब कोई बोलता है ना मुझे दिल्ली भी जाना है, दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से वापस दिल्ली आना है, तो वो रिटर्न ट्रिप हुआ, राउंड ट्रिप हुआ। तीसरा ट्रिप होता है मल्टी सिटी। मल्टी सिटी में क्या होता है? एक साथ आप, जैसे कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस अलग अलग सिटी में इंडिया में करते हैं। जैसे वो दिल्ली से निकला, उसको बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से वो हैदराबाद जाएगा, हैदराबाद से वो कोची जाएगा, कोची से वो चेन्नई जाएगा, चेन्नई से कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता से वापस दिल्ली आएगा। तो वो 3 4 5 सिटी एक ट्रिप में साथ में करता है। तो इसका हर एक का डेट, इसके हर एक का रेट अलग अलग सर्च नहीं करने के बजाय हम एक साथ हर एक पूरी ट्रिप का रेट निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी सिटी। तो ये जैसे हम आपको दिखा रहे हैं मल्टी सिटी। तो ये मल्टी सिटी में हमने क्या किया? दिल्ली से हमने किया मुंबई, मुंबई से हमने क्या किया? तो क्या भाई हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद से हमने बनाया है आगे। हैदराबाद कौन सी तारीख को जाएंगे? मानो कि जैसे दिल्ली से मुंबई हम सिलेक्ट करते हैं 15 तारीख, बाद में यहाँ से हम करते हैं 17 तारीख, 17 सितंबर, बाद में एड अनदर सिटी करके हैदराबाद से जाते हैं हम चेन्नई। ये चेन्नई सिलेक्ट किया, चेन्नई हम वहाँ से 19 तारीख को हम जाएंगे, चेन्नई से 19 तारीख को हम जाएंगे हैदराबाद से चेन्नई 19 तारीख। चेन्नई से हम सिलेक्ट करते मानो के फिर दिल्ली, फिर दिल्ली। तो ये जो कॉस्ट है, ये अपने को यहाँ पे सिटी सर्च का ऑप्शन डाल के हम एक 4 ट्रिप का एक साथ कॉस्टिंग निकाल सकते हैं और उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बोलते हैं मल्टी सिटी। ओके, अब ये ट्रिप जो हमने बताया 3 तरह से ये हो सकता है। अब हम वापस जाते हैं, ट्रिप के बाद हम ऑप्शन लेते हैं, हम ऑप्शन लेते हैं कि भाई आपको किस तरह का कितना लोग जर्नी करते हैं। जैसे एक एडल्ट हो गया, बाद में चिल्ड्रन हो गया, इन्फेंट हो गया। एडल्ट होता है फ्लाइट की भाषा में 12 साल से ऊपर का जो भी है वो सब एडल्ट माना जाता है। 2 साल से 12 साल के बीच का होता है उसको चिल्ड्रन माना जाता है, और 2 साल से कम होता है इसको इन्फेंट बोला जाता है। अब हर एक पूरी फ्लाइट का जैसे आप टिकट बनाने जाते हो तो मैक्सिमम आप एक साथ 9% का टिकट बना सकते हो। इसमें 9 एडल्ट भी हो सकता है, कभी 7 एडल्ट और 2 चाइल्ड करके भी 9% का टिकट बना सकते हैं। मानो कि आपका जैसे मानो कि 12-15 का टिकट बनाना है, तब क्या कर सकते हो? तब आपके पास 2 ऑप्शन था, पहले 9 का टिकट बनाया, बाद में 3 का टिकट बनाया।
ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, भाई जैसे आपने 9 पर्सन का टिकट बनाया, एग्जाम्पल आपको टिकट बना है दिल्ली से अहमदाबाद का 4,000 रुपये में, पर पर्सन 4,000। अब बाद का 3 पर्सन का टिकट बनाने जाओगे तब हो सकता है वो 4500 भी हो जाएगा, 5,000 भी हो सकता है। तो अपने को पता नहीं होगा कि इसके बाद की टिकट जो बनेगी वो क्या रेट की बनेगी। लेकिन उसका दूसरा रास्ता ऐसा है कि हम एयरलाइंस को बोल के या तो ट्रैवल एजेंट को बोल के वो कस्टमर एक साथ 12 आदमी का टिकट बनवा सकता है और एक ही भाव का वो टिकट बनेगा। उसका 2 फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है, एक तो उसको अभी नाम देना नहीं होता है एक साथ, जैसे उसको ग्रुप टिकट बोला जाता है, 9 टिकट के ऊपर का जो टिकट बनता है ग्रुप टिकट बोला जाता है। तो ग्रुप टिकट बनाने में फायदा ये होता है कि उसको जो नाम अभी नहीं देना है, नाम कब देना है कि जर्नी का 15 दिन पहले, हर एक एयरलाइंस का अलग अलग रूल, किसी 10 दिन पहले मांगता है, किसी 5 दिन पहले देना पड़ता है। तो उस टाइम अपने को नाम देना होता है, तब तक आपका जो टिकट होता है ब्लैंक टिकट होता है। इससे फायदा क्या होता है कि भाई मानो कि जैसे आपने 3 महीना पहले टिकट बनाया, अब 3 महीने पहले टिकट बनाया, उसमें आपने सोचा था भाई मेरा 15% जाएगा। अब 1 महीना पहले किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो गया और उसको पग में फ्रैक्चर आ गया, वो जा नहीं पाएगा, तो अपने पास उसके बदले दूसरे को भी ले जा सकते हो, क्योंकि नाम तो अभी हमने दिया ही नहीं एयरलाइंस को। तो ये अपने को सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आप जैसे ग्रुप टिकट भी करवा सकते हो। अच्छा, तीसरी बात आती है इनफंड। तो इनफंड का जो चार्ज होता है वो कम, यानी कि जो चिल्ड्रन का चार्ज है इससे कम होता है। 1250 रुपये के करीब हर एक एयरलाइंस का रेट आता है इन्फंट का। तो इन्फंट जो है उसको सीट नहीं मिलता है, चिल्ड्रन को सीट मिलता है, बड़े को भी तो सीट मिलता ही मिलता है 2 मंथ, और इसके ऊपर 1 दिन भी हो जाता है तो उसका एयरलाइंस पूरा चार्ज भी लेती है और उसकी सीट भी देती है। तो अपने को एक ध्यान में रखना है कि भाई चिल्ड्रन और इन्फंट खास ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद आता है उसका क्लास। तो हर एक एयरलाइंस के अंदर क्लास सिलेक्ट करने का होता है। तो इसमें इकोनॉमी क्लास होता है, इकोनॉमी प्रीमियम क्लास होता है, बाद में बिजनेस क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है। हर एक एयरलाइंस का नियम के अनुसार अलग अलग क्लास होता है, लेकिन मैक्सिमम आप देखो तो इकोनॉमी, इकोनॉमी बिजनेस और बिजनेस क्लास, ये तीनों क्लास जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से अपना इकोनॉमी प्रीमियम क्लास अभी हम सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आता है कंसेशन, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो जनरल टिकट होता है रेगुलर टिकट होता है, तो रेगुलर टिकट में रेगुलर रेट ही होगा। लेकिन एयरलाइंस वाले स्पेशली फौजी लोग होते हैं, जो आर्म फोर्स वाले होते हैं, तो उसको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं और इसका कोटा अलग होता है। तो उस कोटे में टिकट बना के आप आम यानी कि फौजी लोगों को फायदा करवा सकते हैं, उसको कम रेट में टिकट दे सकते हैं। बाद में होता है स्टूडेंट फेयर। एक स्टूडेंट फेयर में क्या होता है, उसको 2 फायदा होता है, उसका रेट भी कभी कभी कम होता है, दूसरा उसको एक्स्ट्रा बैगेज मिलता है। स्टूडेंट होता है तो उसको कहीं पढ़ाई करने जाना होता है, पढ़ाई करने के लिए जाना है तो उसके पास लगेज भी ज़्यादा रहेगा, तो उसको एक्स्ट्रा बैगेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेशल स्टूडेंट फेयर में आप टिकट बना के इसको एक्स्ट्रा बैगेज का फैसिलिटी दे सकते हैं। तीसरा आता है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन होता है उसको भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कस्टमर होता है उसने 2 जगह से टिकट का कोटेशन निकाला हुआ है और आपके पास भी आता है। जब आपके पास कोटेशन के लिए आता है, आपने एज पूछ लिया कि भाई एज क्या है आपके, जो जिसको ट्रैवलर है उसको एज क्या है, तो उसने बताया भाई 62 ईयर्स है। तो आपने 62 ईयर्स करके सीनियर सिटीजन में कोट दिया, उसको रेट निकाल के दिया, तो रेट कम आएगा। तो वो दूसरे से उसने रेट निकाला है और आपका रेट कम आने के बावजूद इससे क्या होगा, कस्टमर जो आपका है रेगुलर आपसे ही टिकट बनवाना चालू करेगा। तो इस तरह का नॉलेज के हिसाब से भी आप जो है अपना मार्जिन तो इतना ही रखेंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आप अपने जो कस्टमर है उसको फायदा देंगे और आपको बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है डॉक्टर और नर्स। डॉक्टर और नर्स को भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो मित्रों, आज जो हमने देखा है, बेसिक नॉलेज लिया है कि टिकट के अंदर, फ्लाइट टिकट के अंदर क्या क्या देखना होता है। हम आगे के चैप्टर में ट्राई बताएंगे आपको कि भाई उसको सर्च कैसे किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट, हम अगले मिलते हैं।